केरलम से इस वक्त की बड़ी खबर। केरलम में आज होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। वीडी सतीशन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी रहेंगे मौजूद। 3 राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। ऐसे में कई सवाल हैं। क्या केरलम में कांग्रेस की सबसे बड़ी वापसी की शुरुआत हो चुकी है? क्या वीडी सतीशन नए दौर के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री साबित होंगे? और क्या इस शपथ ग्रहण समारोह से 2029 की राजनीति का बड़ा संदेश निकलने वाला है? केरलम में आज कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की नई सरकार शपथ लेने जा रही है। वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ 21 सदस्यीय कैबिनेट भी जिम्मेदारी संभालेगी। ये सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक वापसी का प्रतीक माना जा रहा है। 140 सीटों वाली केरलम विधानसभा में यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। लंबे समय के बाद कांग्रेस गठबंधन इतनी बड़ी ताकत के साथ सत्ता में लौटा है। इसलिए आज तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में होने वाला कार्यक्रम सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी गूंज राष्ट्रीय राजनीति में भी सुनाई देगी। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को भी न्योता भेजा गया है। यानी आज का मंच विपक्षी एकता और कांग्रेस की ताकत दिखाने का भी बड़ा मौका माना जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम पद की शपथ लेने वाले वीडी सतीशन को कांग्रेस का तेज और आक्रामक चेहरा माना जाता है। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने लगातार एलडीएफ सरकार को घेरा और जनता के मुद्दों पर जोरदार तरीके से आवाज उठाई। यही वजह रही कि इस चुनाव में जनता ने यूडीएफ पर भरोसा जताया। अब चुनौती चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि उम्मीदों पर खरा उतरने की होगी। नई कैबिनेट में कुल 21 मंत्री होंगे। इसमें अनुभवी नेताओं के साथ कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। सरकार ने क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश की है। 2 महिला मंत्री और अनुसूचित जाति समुदाय के 2 नेताओं को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। यूडीएफ की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि आईयूएमएल का 5 मंत्री पद दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट गठन के दौरान सीटों के बंटवारे को लेकर काफी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि खुद वीडी सतीशन भी इस बात से थोड़े नाराज थे कि कांग्रेस को उसकी बड़ी जीत के बावजूद सीमित मंत्री पद मिले। कांग्रेस ने अकेले 63 सीटें जीती, लेकिन गठबंधन की मजबूरियों के कारण पार्टी के सिर्फ 11 नेताओं को सरकार में जगह मिल पाई। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि गठबंधन की एकता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सरकार केरलम की राजनीति में नया अध्याय लिख पाएगी? क्योंकि जनता ने यूडीएफ को सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि बड़े भरोसे के साथ चुना है। बेरोजगारी, महंगाई, विकास, निवेश और युवाओं के पलायन जैसे मुद्दों पर लोगों की नजर नई सरकार पर रहेगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर सतीशन सरकार अपने शुरुआती फैसलों से जनता का भरोसा जीत लेती है, तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। खास तौर पर ऐसे समय में जब कांग्रेस कई राज्यों में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आज का शपथ ग्रहण समारोह इसीलिए भी खास है क्योंकि इसे विपक्षी राजनीति के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी ये संकेत देती है कि कांग्रेस अब दक्षिण भारत से अपनी नई राजनीतिक रणनीति तैयार कर रही है। फिलहाल सभी की नजरें तिरुवनंतपुरम पर टिकी है, जहां कुछ ही घंटों में वीडी सतीशन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और केरलम में नई सरकार आधिकारिक रूप से काम शुरू करेगी। तो ऐसे में सवाल है, क्या वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम में बदलाव की नई कहानी लिखी जाएगी? क्या कांग्रेस इस जीत को राष्ट्रीय राजनीति में बदल पाएगी? और क्या ये शपथ ग्रहण समारोह 2029 की राजनीति का ट्रेलर साबित होगा?